आगे नहीं बढ़ा। किसी ने सहयोग दिया और ये मिशन कार्य केवल मतलब प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं ना। और किस तरह से थोड़ा बहुत दिख गया अस्पताल के द्वारा, स्कूलों द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, ये सब अभी थोड़ा सा देख लीजिए। इजराइल सपोर्टेड द लिवाइट्स थ्रू टाइप्स। अभी हम लोगों ने देखा है ना, मदद ने शुरू किया शायद। देखिए लेवी एक समुदाय था, 12 क्या कहते हैं जनजाति, या 12 याकूब के 12 पुत्र थे ना, 12 पुत्र में से लेवी उनके वंशज। तो वे लोग पुरोहित या मंदिर की सेवा में लगे रहते थे। ये मंदिर की सेवा करने वालों को मंदिर की देखरेख करने के लिए लोगों ने क्या किया, उनके आमदनी का एक हिस्सा, 10 में से एक हिस्सा मंदिर के लिए, या जो पुरोहित थे मंदिर की सेवा में थे उनकी देखरेख करने के लिए उस समय क्या नंबर्स गणना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते। मंदिर नहीं था उस समय, लेकिन ईश्वर की आराधना हो रहे थे, है ना, पूजा पाठ हो रहा था। तो उस समय 10, अगर आपकी आमदनी 10 रुपया है या 10,000 है, उसका एक हिस्सा मंदिर की देखरेख करने के लिए, पुरोहित की देखरेख करने के लिए दिया जाता था। उसके अलावा सोशल सपोर्ट फॉर विडोज, orphans, strangers was a core community obligation। विधि विवरण ग्रंथ में साफ लिखा है, और पुराने व्यवस्था में हम तो पूरा का पूरा जिक्र नहीं करेंगे। पुराने व्यवस्था में कम से कम 6 जगह ईश्वर ने साफ कहा है, ये जो अनाथ है, जो आप लोगों के बीच में गरीब है, जो आप लोगों के पास ये विधवाएं हैं, या जो क्या कहते हैं परेशान में है, उनकी देखरेख करना आप लोगों का कर्तव्य है ना। जो सोशल सपोर्ट फॉर विडोज, ऑर्फन्स, स्ट्रेंजर्स, जो प्रवासी हैं, उनकी देखरेख करना इस्राएली लोगों का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। ईश्वर कहते हैं, ईश्वर ने उनको आदेश दिया, ऐसे लोगों की देखरेख करना हर एक का, समाज में जो भी लोग हैं उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और प्रॉफिट आमोस के ग्रंथ में हम लोग लिखते हैं, ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड मस्ट बी अकम्पनीड बाय जस्टिस, राइटियसनेस, न्याय। अगर कहीं अन्याय है आप लोगों के बीच में, अगर हम लोगों के बीच में अन्याय है, और साथ साथ हम लोग ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये है ना। अगर हम लोग एक तरफ से अन्याय कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग ईश्वर की आराधना करना, ये न्याय संगत नहीं। तो देखिए आमोस के ग्रंथ में अगर पूरा पढ़ेंगे तो साफ आप लोगों को ये उसका सार आप लोगों को जरूर मिलेगा। जस्टिस, राइटियसनेस, या केयर फॉर द पुअर, विडोज, ये पुरानी व्यवस्था में। या उसके बाद नए व्यवस्था में हम लोग रहेंगे। अगर आप लोगों को चाहिए, आजकल आप लोगों के पास मोबाइल है, निश्चित रूप से आप लोगों को जहाँ जिक्र वो पुरानी व्यवस्था में दिए गए हैं, गरीबों की सेवा या अनाथों की सेवा, विधवाओं की सेवा, जो गरीब है, ये परेशान में है, या उनकी सेवा करने का कितना हम लोग के ऊपर हम लोग की जिम्मेदारी है, या मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, अपना दे रहे हैं मंदिर की सेवा के लिए, मंदिर की देखरेख करने के लिए हम लोग का क्या कर्तव्य है। तो पुरानी व्यवस्था में यही है। उसके बाद अगर हम लोग नए व्यवस्था में आते हैं, आप लोगों ने या हम लोगों ने ज्यादातर कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि यीशु एक इंसान बनकर, मनुष्य बनकर हम लोग के बीच में आ गए, सही है ना। 30 साल तक वो अपनी मम्मी के साथ और ये सब काम करते हुए अपना गुजारा किया, लेकिन 3 साल प्रभु ने अपना पूरा रात दिन प्रयास के लिए अपना मिशन को पूर्ण करने के लिए किया, सही निकला 3 साल। और बाइबल साफ सब कहता है बहुत ही कम बार अपने घर गए या अपने गांव गए,
अगर लूकास के सुसमाचार में या मत्ती के सुसमाचार में हम लोग पढ़ेंगे तो आज विश्राम दिन है, यहाँ पर थे दूसरे विश्राम के दिन और कहीं थे। और तो सवाल यहाँ पर है, प्रभु की देख रहे यहाँ खाने पीने की व्यवस्था किसने की? प्रभु को किसी ने बुलाया विश्राम के दिन उनके यहाँ भोजन करने के लिए, या जब प्रभु यरूशलेम की ओर गए वहाँ माता मरियम और लाजरस का घर था बेतानिया है ना, उधर जाते थे, उन लोगों ने सेवा शुश्रूषा की, उनकी देख रेख की, और प्रभु के साथ 12 शिष्य भी थे, उनकी देख रेख किसने की? उनको सपोर्ट किया, आर्थिक मदद की या भोजन की व्यवस्था की, रहने के लिए जगह की। ये सब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा। कम से कम 12 शिष्य उनके साथ थे, वे मनुष्य थे हम लोग ही जैसा। प्रभु को ही 40 दिन 40 रात को प्यास ये उपवास करने के बाद उनको प्यास लगी या उनको भूख लगी है ना, वो समारी स्त्री पानी खींचने के लिए आ गई, वो प्रभु थे, उससे पानी मांगा। एक इंसान होने के नाते वे गर्मी का मौसम था, उन लोगों ने ये पानी के लिए प्यास लगे उनको, और प्रभु के शिष्य खाना बने तो खरीदने के लिए गाँव गए। ये देखिए, और मरने से पहले प्रभु कहते हैं भाई पैसा देखिए, और बहुत उसका अर्थ है ना आध्यात्मिक अर्थ, लेकिन वे मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते प्यासे भूखे और परेशानियों का सामना किया लोगों ने। सो इधर कहते हैं ये देखिए, मेरी मगदलेना, जोहाना, सुजाना और मेनी अदर्स विमेन, महिलाओं ने उनकी मदद की। इन महिलाओं ने, जो महिलाएं उनके संपर्क में थे, न केवल आर्थिक रूप में उनकी मदद की, प्रभु के शिष्य बने, प्रभु के शिष्य। They became the disciples of Christ, not just giving glory of money. हम लोग जानते हैं ना, कुछ लोग अमीर हैं, 1 लाख रुपया दे देते हैं क्योंकि उनका नाम विद्या में पुकारा जाए, पैसा है, लेकिन वे लोगों की सहभागिता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो महिलाओं ने प्रभु की मदद की, ये लोग प्रभु के शिष्य भी थे, उनके साथ रहे, और क्रूस पर मरते समय ये सब महिलाएं प्रभु के क्रूस के नीचे खड़ी थी माता मरियम के साथ। केवल पैसा नहीं दिया, प्रभु के शिष्य बनकर ना शिष्य, और they gave financial material support allowing the apostles to focus on ministry. प्रभु को और प्रभु के शिष्यों को मिशन कार्य में लगे रहने के लिए उन लोगों ने जो आर्थिक या जो सुविधा चाहिए या मदद चाहिए तो उन लोगों ने दे दी। अच्छा, उसके बाद सुसमाचार के बाद प्रभु ये कलीसिया का प्रथम मतलब शुरुआत में वो जो प्रेरित चरित्र से आप लोग पढ़ते हैं, पेंटेकोस्ट के बाद क्या हुआ? पेंटेकोस्ट के दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और हम लोग पढ़ते हैं वे लोग एक साथ आकर एक मन और एक हृदय के लोग थे, और एक समुद्र में जीवन क्या कर रहे थे? उसने कई पत्र लिखे हैं, आप लोग जानते हैं कितने पत्र लिखे हैं? कितने पत्र लिखे हैं? 13 के। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, 13 ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं, ठीक है। सो पौलुस का मिशन अभी दूसरे लोगों ने जैसे मार्कुस है, जेम्स है, मैथ्यू है या यूहन्ना, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को किसी ने मदद नहीं की, लेकिन पौलुस के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, पौलुस को बचाने के लिए, पौलुस के मिशन को जारी रखने के लिए कुछ लोगों ने अपनी जान तक हथेली में डाल दिया, खतरे में डाल दिया। प्रिस्का और प्रिसिल्ला का नाम वहां पर आता है एक्ट ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 16 अध्याय 16 में, और रोमियो का नाम पौलुस का पत्र अध्याय 16 3 से 4 तक। क्या कर दिया? प्रिसिल्ला और अक्विला ने वे लोग को तंबू बनाने का काम करते थे, है ना, और पौलुस को अपने यहाँ रहने के लिए, ठहरने के लिए, जगह देने के लिए उन लोगों ने अपनी जान खतरे में डाल दी।
क्योंकि पौलुस के मिशन में पौलुस बहुत खतरा था उस समय उस आसपास, तो उन लोगों ने उनको अपने घर में रख दिया और रहने के लिए जगह दे दिया, नाम और खाने पीने की व्यवस्था उन्होंने की। और शायद पौलुस ने ये प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे, उसके बाद दूसरी तरफ वे तंबू बनाने का काम भी शायद सीख लिए या सिखाए। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गई। और लीबिया देखिए, लीबिया जेरूसलम ना, जेरूसलम की कलीसिया कहाँ पेंटेकोस्ट का जवाब बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले बनाया जेरूसलम ना। जेरूसलम की कलीसिया तकलीफ में थी, किस वजह से? शायद भूखमरी है ना, या कोई परेशानी, या 72 में रोमियो ने उनके ऊपर आक्रमण किया, पूरा मंदिर तोड़ दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, शायद उसकी वजह से, पता नहीं। लेकिन कलीसिया, जेरूसलम की कलीसिया परेशान नहीं थी। तो पौलुस क्या करते हैं, कल दूसरे कलीसिया मतलब दूसरे समुदाय ये यरूशलेम की कलीसिया को मदद करने के लिए यहाँ के लोग पौलुस उनसे अनुरोध करते हैं चंदाई करने के लिए। चंदाई बहुत सुंदर बात इधर लिखा। तो पौलुस encourages this solidarity through financial मतलब believers in Jerusalem। जो जेरूसलम की कलीसिया परेशान में थी, पौलुस बहुत दूर था, लेकिन उसको समझ में आ गया, पता चला, तो क्या करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं अरे कलीसिया से। ठीक है ना, समझ में आ गया। और वो कलीसिया आगे बढ़कर आप लोग देखेंगे पौलुस ने तमाम बिलीवर्स सेट असाइड मनी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी वीक। ओके, हर इतवार को पहला दिन इतवार था। ठीक है, ओके। सो इतवार के दिन वे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, और वो चंदा जाकर पड़ी, तो चंदा इकट्ठा करने के बाद समुदाय के लोगों ने, कुछ लोगों ने आकर एक साथ आकर उसकी गिनती की। गिनती करने के बाद जो अगुवा था, कलीसिया उस समुदाय का अगुवा था, उसके हाथ में दे दिया। आज के कल हम लोग दिखा सकते हैं, बलि पुरोहित या उनके सहयोगी पुरोहित या हेड कैटेकिस्ट या सिस्टर सुपीरियर जो भी हो, जो अगुवा के पास या एल्डर इंग्लिश में कहते हैं, एल्डर के पास या समुदाय के अगुवा के पास उन्होंने जमा कर दिया। और पौलुस ने ये भी लिखा, जब मैं आऊंगा हम इकट्ठा पूरा चंदा इकट्ठा जो भी किया है उसको गिनती करेंगे, सबके सामने सबके साथ मिलकर गिनती करेंगे, और मैं ये चिट्ठी लिखूंगा, और आप लोगों में से 2 लोग यरूशलेम कलीसिया को या जहाँ भी कलीसिया की जरूरत है उधर जाकर आप लोग पहुंचाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे। देखिए कितनी सुंदर बात है, जरूरत पड़ेगी तो हम भी आएंगे, लेकिन और कलीसिया के अगुवा लोग या कोई प्रतिनिधि वो चंदा को लेकर जाएंगे कहाँ, यरूशलेम या और दूसरे कलीसिया। ये कलीसिया दूसरी कलीसिया को मदद करने में तत्पर थी। ये कलीसिया मतलब ये कलीसिया का परिवार नहीं हुआ था, ये सबलपुर डायसिस और वहाँ राउरकेला डायसिस में जो भी हुआ है, चंदा इकट्ठा हुआ है, तो जाएंगे कहाँ, धर्मपुर डायसिस, जहाँ फादर मार्टिन का डायसिस धर्मपुर है ना, वहाँ आपको चंदा पहुँचाने के लिए जा सकते हैं। यही सब बात, ठीक है। So purpose to elect Christians in Jerusalem express unity, एकता देखिए कलीसिया का एकता। ओके, दूसरी बात, he distribute, he kept and distributed collected weekly store in advance। ये ने पौलुस ने ये आदेश दिया, सुझाव दिया, हम लोग जहाँ मान लीजिए कहीं मुसीबत आती है, आपत्ति आ जाती है, हम लोग को बचा कर नहीं आती है, तो इसलिए उन्होंने कहा हर इतवार को आप लोग चंदा इकट्ठा करके रखेंगे, अगर कोई कलीसिया जरूरत में है तो उधर कोई बीमार है, अभी नए व्यवस्था के बाद है। फादर लोग हमारे एक बात सुन रहे हैं, कुछ अगर सवाल है तो आपने मतलब रख लीजिए, ठीक है ना। तो नए व्यवस्था के बाद करीब 90 तक संत पौलुस थे, पेट्रुस, योहान, ये सब लोग थे,
और उसके बाद क्या हो गया, एक नाम ये एक पुस्तिका है, छोटी पुस्तिका, बहुत ही सुंदर पुस्तिका, वो उसका नाम है दिदाके। दिदाके में लिखा है जो है ना, और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा नाम सब। तो दिदाके में उधर लिखा है चैप्टर्स 11 से 13 तक, बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा। Hospitality and discernment. उधर summary. In summary, it teaches generous care for missionaries. याद रखें, generous care for missionaries. Missionaries एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उनकी देखरेख करने के लिए, उनको आश्रय देने के लिए, उनके खर्च के लिए। उसके बाद ट्रैवलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उस समय होटल नहीं था और खर्च नहीं था, तो उनकी देखरेख करने के लिए। विडोस, ये विधवाएं, उनकी देखरेख करने के लिए। और पुअर एंड द पुअर, while urging discernment to protect the church from abuse. चर्च को गलत कामों से, गलत क्या करते हैं, सबसे बचाने के लिए भी वहाँ पर ये सब बता दिया। मदद करने के लिए मदद करना है, लेकिन कोई गलत व्यक्ति आप लोग के यहाँ आकर घुस जाता है, उसको सावधानी से देख लेना, परख लेना, उसको मदद करना या नहीं आप लोगों को सोचना, ठीक है ना। तो ये दिदाके में लिखा है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, दिदाके वो किताब पुस्तिका 90 से ये बात हमें चर्च फादर लोग समझते हैं, जो अर्लिएस्ट, जो प्रेरितों के बाद जो उनके उत्तराधिकार थे, उनको फादर्स ऑफ द चर्च कहते हैं, जो अपनी विश्वास के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बानी दी और उनको क्रिश्चियन लोगों को एक साथ रखा। ये बहुत मुश्किल का समय उन्होंने बिताया। हाँ, तो वे लोग भी लिखते हैं, जैसे इग्नेशियस ऑफ एंटियोक, Justin the Martyr, and Tertullian encouraged offerings and worship to sustain missionaries and aid the needy widows orphans. उन लोगों ने भी कलीसिया की शुरुआत में 120, 150, 100, 200 के बीच में इन लोगों ने भी जो पौलुस ने आदेश दिया था, जो पौलुस ने सुझाव दिया था, वही काम दिदाके में लिखा रखा है। उसके बाद जो अर्ली फादर्स, जो बिशप, उस समय के बिशप थे या अगुवा थे, समुदाय के क्रिश्चियन लोगों के समय, तो वे लोग भी वही कहते हैं, मिशनरी लोग था। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन कितने कब उनका मन परिवर्तन हुआ था? कब? सब यस 312-13. Okay, you are right, you are very close. Okay, so 312 तक कलीसिया का रोम में ही अगर देखेंगे तो हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी अपने विश्वास के लिए वे मर गए। लेकिन आज हम लोग गाना गाते हैं, आप लोगों ने सुना, मरेंगे तो जीवे तो अपने बोल से ना, दम नहीं है, भूख लग रही है, समय और थोड़ा सा बाकी है, तो जल्दी करेंगे। यीशु के लिए आप मरेंगे तो और जोर से जिएंगे तो कलीसिया की शुरुआत में कितने लोगों ने यीशु के लिए अपनी जान दे दी और जिए यीशु के लिए। और करीब 300 साल हो गया होगा, और उस समय से रोम में आजादी मिल गई अपना विश्वास प्रकट करने के लिए। और अमीर लोगों ने जमीन दे दी, अमीर लोगों ने क्या कर दिया, जमीन दे दी और मोनेस्ट्रीज बने, बड़े बड़े घर बने, और वहां आकर क्या करते थे, लोग धर्म शिक्षा करते थे, एक साथ पवित्र योग बलिदान चढ़ाते थे। तब तक जमीन के अंदर जाकर छुपा के वे लोग विसर्जन जाते थे। देखिए कितना, शायद हम लोग के सामने भी ऐसा समय आएगा, लेकिन घबराई मत, प्रभु का नाम मिटेगा नहीं, कलीसिया मिटेगी, ये तो पक्का भैया। मैंने 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में 29 लोग आ गए, है ना,
और कुछ समय के बाद संत फ्रांसिस जेवियर का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? जेसुइट समाज के ना पुरोहित थे, वे आए और वे कभी वापस नहीं गए। लेकिन 2 साल के अंदर तमिलनाडु में जितना उन्होंने काम किया, शायद हम लोगों ने 20 साल हो गए या 40 साल हो गए हम लोगों ने किया नहीं किया। 2 साल के अंदर उन्होंने भाषा सीखा, कैटेकिज्म को, धर्म शिक्षा की किताबों को तमिल में लिखा और विद्या बनाए, स्कूल बनाए, गरीबों की सेवा की। और इसके लिए पैसा कहाँ से? स्थानीय लोगों को दे नहीं पाए। तो इसलिए अपने लोगों से, अपने परिजनों से, अपने वहाँ के राजा से भीख मांग कर यहाँ के लोगों की सेवा की, गिरजा बढ़ाए, कैटेकिस्ट प्रचार लोगों की अगुवा लोगों को खर्चा दे दिया, स्कूल बनवाए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। ये बहुत काम है। वैसे एक नमूना मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को याद रखना चाहिए, हम लोग यहाँ उड़ीसा में जो मिशनरी आए थे, उन लोगों ने क्या नहीं किया हम लोग के लिए। जो आज हम लोग हैं तो उनकी बदौलत, उनके वजह से, है ना? ताली बजाए उनके लिए, नाम की घोषणा करते हैं। हम लोग ऋणी है, कर्ज जा रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पुरोहित हैं या धर्मवान हैं या प्रचारक हैं या क्रिस्ती लोग हैं या इस धर्म में हम लोग है, तो उनकी वजह से उन लोगों ने बीज बोए और धीरे धीरे वो बीज पनप लिया और बड़ा पेड़ बनकर आज 5 लाख से ऊपर लोग हैं। बहुत बड़ी बात। उनकी वजह से उनकी भाषा का, उनको भाषा मालूम नहीं थी, उनके हाथ में पूरा पैसा नहीं था ना, पैसा का गठन लेकर नहीं आए, लेकिन उन लोगों ने मंगवाया मिशन खाने के लिए, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो 19वीं शताब्दी हम लोग आज 21वीं शताब्दी में है ना? Yes or no? Yes. 21वीं शताब्दी, 19 शताब्दी के पहले जो मिशनरी लोग आए हम लोग यहाँ, और वहाँ पर ये उससे पहले फ्रांस देश में ये बहुत बड़ा उथल-पुथल हुआ, रिलीजियस इंटॉलरेंस, और वहाँ पर गिरजाघरों को जला दिया, गिरजाघर को नष्ट किया, चर्च बंद हो गए और ये सब। और जैसे वो खत्म हो गया, है ना, जैसे वो खत्म हो गया, जैसा कि भूकंप हुआ, करीब 50 से ऊपर फादर लोग के या ब्रदर लोग के समुदाय गठित हुए, यबीपी, PMA and all that. ओके, 17वीं शताब्दी सिस्टरों का 200 से ऊपर सिस्टरों के समुदाय उत्पन्न हुए, उद्यम हुआ 200 से ऊपर, और लोक धर्मी लोगों का 200 से ऊपर, और केवल अपने कलिसिया को बढ़ाने के लिए उधर सब करें, और बाकी सब लोग मिशन करने, मिशन का केवल फ्रांस की बात को नहीं कर रहा हूँ, फ्रांस से पता नहीं कितने हजार मिशनरी लोग चीना, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका और अमेरिका की तरफ उन लोगों ने इतना त्याग दिया, कर दिया, इतना त्याग। और ये ग्लोबल मिशनरी वर्क, अभी ये कलिसिया से दूसरे कलिसिया तक नहीं, ये देश से दूसरा देश, जहाँ पे लोग मिशनरी लोग नहीं जाते थे, वहाँ भी मिशनरी लोग नहीं पहुँचे, तो वहाँ भी पहुँचे अभी। और लोग मिशन सेंटर बनाते हैं ना, कब है वो मिशन सेंटर बनाते हैं? अक्टूबर, ठीक है, मिशन दिन नहीं, मिशन मंथ। आजकल मिशन मंथ की बात करते हैं, है ना? हमारे हम तो सेमिनरी में थे, सेमिनरी में ये महीना कोई प्रोग्राम, करीब हफ्ते में 2-3 प्रोग्राम, कोई फुटबॉल मैच है, इधर बास्केटबॉल मैच, उधर या कुछ मेला, और इधर और कुछ खाने पीने का व्यवस्था, या फिल्म उधर, इधर और कुछ, और कितना 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया,
लोकल मदद। और हम लोग अगर सिस्टर फादर लोग और ब्रदर लोग मिलकर 80,000 उसके साथ का ये पिछले साल का कलेक्शन था, 80,000 मिशन के लिए। ठीक, हम उसकी बात नहीं करते। ये उद्यम कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ हुआ मिशन रिक्वायर्ड में? अभी पहली जरिपोर्ट एक नाम की लड़की थी, कितने साल की? 17 साल की। ठीक, समझ में आ रहा है? बहुत दिलचस्प कहानी है। 17 साल की एक लड़की एक दिन मिसा के लिए जाती है, और मिसा के दौरान जहाँ पर करीब 25 से ज्यादा फादर लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा संदेश है ना। सो एक दिन वो एक इतवार को अपनी मम्मी के साथ मिसा के लिए जाती है, और उस दिन प्रवचन के समय फादर ने बताया कि मिशनरी लोगों को मदद की जरूरत है, क्योंकि फ्रांस देश में जन्मी थी और वो अमीर थी। उसके पापा के पास एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते थे कपड़े बनाने का ना। तो ये सब था, बहुत सुंदर थी देखने में, 17 साल की लड़की सुंदर था और सुंदर कपड़े भी थे ये सब। लेकिन ये प्रवचन ने उसका जीवन बदल गया। ये प्रवचन में क्या बताया था? हमारे देश के बहुत से मिशनरी लोग विदेश में हैं और वहाँ पर सतावट हो रही है, सताया जा रहा है। और स्थानीय जो क्रिस्तीय लोग हैं उनकी देखरेख करने के लिए पैसा, आर्थिक मदद की जरूरत है, और जो मिशनरी हैं उनको भी आर्थिक मदद चाहिए। तो ये सब बातें सुनकर उसको दिल उससे दिल में आग जैसे डर रात को सोई। उन्होंने एक स्वप्न देखा। क्या वो देखिए कैसा बहुत सुंदर बात है। उन्होंने एक दिन अपने पिता के फैक्ट्री में जो काम करती थी लड़कियां ना, जवान लड़कियां थी, 10 लड़कियों को बुलाया। 10 लड़कियों ने एक साथ मिलकर 10 और ये 11, तो इन लोगों ने मिलकर मिशनरियों के लिए प्रार्थना की। क्या किया? मिशनरियों के लिए करने के लिए शुरू किया। दूसरी बात, जो स्थानीय चीना में, जापान में, इंडिया में जो मिशनरी थे और उनके द्वारा जो ईसाई बने हैं, बपतिस्मा लिया है, अगर कोई परेशानी है अपने जीवन को जीने के लिए और अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए, मतलब ये तो उनके लिए प्रार्थना। और सप्ताह में एक दिन वे लोग आते थे, सप्ताह में एक दिन आकर उन लोगों ने एक कौड़ी दान दे दिया। याद रखिए, ये कौड़ी एक पेनी करते हैं। 1 penny they contributed in the put in the box. They prayed for the missionaries, they prayed for the Christians who are persecuted. And they said, it is क्या आज फादर ने बताया और हम लोगों ने कल बताया था कि जो बपतिस्मा लिया हुआ है, जो गरीब से गरीब भी हो, वो एक मिशनरी। जो बपतिस्मा लिया है वो एक मिशनरी, छोटा हो बड़ा, अमीर या गरीब, एक मिशनरी। अब मिशनरी होने का उसके जिम्मेदार बनते मिशन के लिए प्रार्थना करना, मिशनरी के लिए मदद करना। बस मिशन संडे का मतलब ये नहीं कि पैसा दे दो, पैसा कितना हो गया, कितना दे दो, पैसे की बात नहीं है। सबसे पहले मुझे और आपको मिशन का वो उद्देश्य, वो मतलब समझना। हम मुझे और आपको एक मिशनरी बनना है। मिशनरी केवल एक देश से देश तो दूसरे देश में जाकर नहीं, अपने देश में रहकर मिशनरियों के लिए काम या प्रार्थना कर सकते हैं। और ये कौड़ी, 1 रुपया, 10 रुपया दान उदाहरण से दे सकते हैं, है ना। मैं कितना देता हूं उस पर मैं ये
बड़ी बात नहीं, फिर कर ही सकते शुरुआत से, है ना। सब पौलुस अपनी योगदान क्या, ये क्षमता के अनुसार योगदान है। सेंट पॉल अपनी क्षमता के अनुसार योगदान, अगर सिस्टर को 200 रुपया तो ये पॉकेट में मिलता है और ये 180 रुपया मोबाइल के लिए, 20 रुपया बचाकर तेल साबुन के लिए। Where is our priority? Where is our प्राथमिकता कहाँ पर है? हम ये उदाहरण दे रहा हूँ, है ना? Where is my part? देखिए, एक लड़की दुनिया को बदल सकती है। एक लड़की 17 साल की लड़की, उसका स्वप्न, एक का स्वप्न दुनिया को बदल सकता है। देखो ये आज एक्टिव और 100 diocese, देखिए इधर 1,100 diocese worldwide and more than 120 countries, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सब जगह मिशन इतवार को मना रहे हैं। मिशन इतवार के लिए जो लोग प्रार्थना करते हैं, मिशन के लिए योगदान देते हैं। समझ आ गया? और सपोर्ट्स मिशनरी प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग द चर्चेस। अगर आपके यहाँ ये गिरजा बनी, मान लीजिए 10,000 लोग हैं और पैसा नहीं, कौन मदद करेगा? कौन देगा? आप लोग गरीब, लेकिन मान लीजिए आप लोग यहाँ के लोग शक्तिशाली नहीं है या उतना योगदान नहीं दे सकते, फिर भी उनको ये प्रोजेक्ट के लिए और कुछ अनुदान के रूप में आएगा मदद करने की। और बात में देखेंगे, ठीक है, ये तो चर्च बिल्डिंग्स या ट्रेनिंग ऑफ कैटेकिस्ट, pastoral programs, health care, education and transportation, etc. बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ये और प्रोजेक्ट्स बैक करता है, विश्व स्वास्थ्य जानते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू होली चाइल्डहुड एसोसिएशन, पवित्र बालकपन